सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। At the outset, I would like to congratulate the organizers for organizing this online program Raila at this moment when there is a lot of negativity around due to the complications arising from not only coronavirus pandemic, but also many other things which are crowding in the minds of the people. So in order to, this Raila will, I think, will act positively for bringing about positivity in this 3-day program. And I wish and pray for the success of this 3-day program. I'm thankful to the organizers for giving me this opportunity. Especially thankful to Shri Harshit Bhai Rughani, a very old associate from many years, intimately connected with us from the time I was in Porbandar in 1998 to 2005. I was there in Porbandar, and he helped us a lot in many of our activities. Sri Abhijit Dabholkar ji, Sangana Nambiar, Rotarian Prashant Hita Jain, and all the other office bearers, other speakers who are going to join, and my very dear young friends, the participants who have joined this program online. I have been told to speak in Hindi so that I am understandable to the majority. So I'll switch on to Hindi. तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा रोटरी क्लब ऑफ वापी और ऑर्गेनाइजर्स का कि मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं अपने युवा मित्रों के साथ बातचीत कर सकूं। विषय रखा गया है अराइज अवेक। यह विषय जो रखा गया है उठो जागो, आज उसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अभी मानो एक तमस की निद्रा में सो रहे हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से वापस लौटे, आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का परिभ्रमण किया 1890 से लेकर 1892 तक। 1892 में 24, 25, 26 दिसंबर 1892, 1892, 24, 25 and 26 दिसंबर वे कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, गहरा ध्यान। पर वो कोई साधारण देवी देवता का ध्यान नहीं किया, वह ध्यान था भारत माता पर, भारत के स्वर्णमय अतीत पर उन्होंने ध्यान किया कि भारत इतना महान था प्राचीन काल में, आर्थिक क्षेत्र में इतना अधिक था कि उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, और प्रत्येक क्षेत्र में महान था। सर्जरी में, मेडिसिन में, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, स्टोरी टेलिंग में, म्यूजिक में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रत्येक क्षेत्र में भारत एक नंबर पर था, अव्वल नंबर पर था। ये सब उन्होंने उस पर ध्यान किया, और जो भारत उन्होंने अपनी नजर से देखा था जब वे भारत का परिभ्रमण कर रहे थे, लोगों की दुर्दशा, अज्ञानता, निरक्षरता, ये सब भी उस पर भी उन्होंने ध्यान किया। और भविष्य का उज्जवल भारत, सुनहरा भारत, उस पर भी उन्होंने ध्यान किया। और इसीलिए उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया। मैं घनीभूत भारत हो गया था। और फिर उन्होंने सोचा कि भारत को, स्वर्ण में भारत में पुनः उनको ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि मैं समुद्र पार जाऊंगा,
और वहां से हमारे देश के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी लाऊंगा, आर्थिक मदद सहायता लाऊंगा और हमारे देश को सबसे पहले देशवासियों का पेट भरूंगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और उसके बाद में फिर वेदांत का अमृत पिलाऊंगा। पर मैं भिखारी के समान नहीं जाऊंगा। हमारे पास जो वेदांत का अमृत है, आज अमेरिकन लोगों को, विदेशियों को उसकी बड़ी आवश्यकता है। मैं 1892 की बात कर रहा हूं, आज तो और भी ज्यादा है। तो मैं उस वेदांत के अमृत को दूंगा, उनके मन में शांति आएगी, उसके बदले में मैं वहां से साइंस टेक्नोलॉजी ला करके अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। ये योजना लेकर के स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। जानते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन शिकागो में इतना अद्भुत उनका प्रभाव हुआ। छोटा सा भाषण उनका था, 459 शब्दों का। 5 मिनट उनको दिए गए थे, उसमें 2 मिनट तो चले गए जब उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस 2 मिनट तक तो ताली बजती रही। 7,000 लोग खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन उनको दिया। फिर बाद में जो 3 मिनट बचे थे उसमें उन्होंने जो 459 वर्ड्स बताए। 11 अप्रैल 1893, माइंड यू दैट वाज आल्सो 9/11, वो भी 9/11 था। और वो 9/11 में उन्होंने जो बातें कही थी वो इतनी महत्व की है कि आज यदि इस विश्व में शांति यदि स्थापित करनी है तो उन शब्दों को हमें अपनाना पड़ेगा। दे आर मोर रेलिवेंट टुडे। बट आज उस पर हम नहीं जाएंगे। परंतु यह असर इतनी हुई कि दूसरे दिन समाचार पत्रों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई और न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद। After listening to him, we feel how foolish on our part to send missionaries to India. Rather, we should invite missionaries from India. ये इतने सारे बड़े धर्मगुरु आए, उसमें सबसे महान है स्वामी विवेकानंद। उनको सुनने के बाद लगता है कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम वहां से मिशनरी बुलाते हैं। अरे मिशनरी को तो हमको वहां भारत से लाना पड़ेगा, हमारे मिशनरी को वहां भेजने के बदले वहां से लाना पड़ेगा। उतना धर्म उनका महान है। ये मानो एक दिन में चित्र पलटा दिया। तब तक सारे विश्व में भारत की छाप ऐसी थी, गुलाम देश है, निरक्षर देश है, अज्ञान का देश है और गरीब देश है और अंधविश्वासों का देश है। धर्म नाम की वस्तु नहीं है। पूरा चित्र उन्होंने पलटा दिया। फिर 3.5 वर्षों तक उनको वहां रहना पड़ा और जब वो भारत वापस लौटे जनवरी 1897 में, तो उनका स्वागत उसी प्रकार से हुआ जैसे कि विश्व विजेता का होता है। और फिर उस स्वागत के उत्तर में जो उन्होंने प्रवचन दिए, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन, इन सब प्रवचनों का, और वे सबसे पहले आए कोलंबो में। तब कोलंबो भारतवर्ष में था। सबसे पहले कोलंबो आए, फिर उसके बाद से रामनाथ, रामेश्वर, फिर मद्रास, उस समय का मद्रास अभी चेन्नई, फिर कलकत्ता, कोलकाता अभी का, फिर वहां से होते हुए अंत में पहुंचे अल्मोड़ा। तो ये पूरी यात्रा में उन्होंने जो प्रवचन दिए, उन प्रवचनों का संग्रह हुआ, इसका नाम रखा गया लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन। और इन प्रवचनों में उन्होंने सारे देश को जागृत किया। उन्होंने यह मंत्र दिया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और 1000 वर्ष की निद्रा में, गुलामी की निद्रा में सोया हुआ भारत जाग गया। फ्रेंच मनीषी रोमारोला ने स्वामी विवेकानंद की किताब लिखी है, नोबेल प्राइज विनर। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने यह जो इतने अग्निमय भाषण दिए, क्या उसका कुछ प्रभाव हुआ? उन्होंने कहा हाँ। बाद में 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ, उसमें जितने क्रांतिकारी थे ये सब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित थे। और 1947 में जो स्वाधीनता मिली, उसका फाउंडेशन 1905 के बंग भंग आंदोलन में किया गया था, ऐसा वे मानते हैं। और उसकी सब बातें उन्होंने की। तो ये बंग भंग आंदोलन जो बंगाल से हुआ, उसमें क्रांतिकारियों के घर में जब सीआईडी डिपार्टमेंट जाता था तो कभी बॉम्ब मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, पर 2 बॉम्ब अवश्य मिलते थे। एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। और इसीलिए सीआईडी डिपार्टमेंट ने, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश सरकार को कहा था,
स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों पर पाबंदी लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम क्रांतिकारियों को अटका नहीं सकेंगे। इतनी अधिक मानी जाती थी, डेंजरस ये किताबें मानी जाती थी। और इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम जब अपने मित्रों से पत्राचार करते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक थी लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पत्रावली। उस पत्रावली किताब प्रोस्क्राइब करने की बात तब चल रही थी, तो कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर न पड़ जाए, इसलिए वो लोग अपने पत्रों में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी पत्रों को उद्धृत करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सबके प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। उस समय उन्होंने वो आह्वान दिया, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और सारा देश जागृत हो गया। परंतु देश जागृत होने के बाद उन्होंने, वे तो भविष्यवेता नहीं थे, युग दृष्टा थे, उन्होंने मद्रास के अपने भाषण में कहा था 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा, वह भी अप्रत्याशित रूप से, बिना युद्ध किए। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना युद्ध के कोई देश स्वाधीन हो सकता है, पर सचमुच में ऐसा हुआ। ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में देश स्वाधीन हुआ। और भी स्वामी जी ने जो जो कहा था, ये सब बातें ठीक हुई है। एक बात और होना बाकी है, वो क्या था? उन्होंने मद्रास के अपने भाषण में कहा था, अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। हे भारत, खड़े हो जाओ और सारे विश्व पर विजय प्राप्त करो। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के संदेश को अपनाया, और हमारे जो उस समय के युवक लोग थे, उस समय के जो क्रांतिकारी थे, उस समय के जो देशभक्त थे, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब ने स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ करके प्रेरणा प्राप्त करके अपना समस्त जीवन बलिदान कर दिया। एक लड़का था, 9th क्लास में पढ़ता था, कटक की हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई और वो इतना प्रभावित हुआ, उसने निर्णय किया, मैं अपना सारा जीवन बलिदान कर दूंगा भारत माता की सेवा में। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। गांधी जी जब आए थे बेलूर मठ में, रामकृष्ण मठ मिशन के 225 सेंटर है देश विदेश में, उसका हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, कलकत्ता के पास। तो गांधी जी 6 फरवरी 1930 को आए थे, उनके साथ मोतीलाल नेहरू थे और भी कई लोग थे। तब सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो यहाँ महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूं, और मैं यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, अपनी यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर उन्होंने कहा युवकों को कहा, स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करो। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है, और स्वामी जी की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। इस प्रकार से चारों ओर देशभक्ति की लहर फैल गई, और इस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ, स्वाधीनता हुई 1947 में 15 अगस्त। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सब देशभक्ति के उस उपदेश को, स्वामी जी के उपदेश को हमने भुला दिया। हम सब स्वार्थी हो गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जाए भाड़ में। हम लोग स्वार्थी हो गए, अपने पॉकेट भरने में लग गए। बस सबका कैरियर है, कैरियर डेवलप करूंगा। मैं तो जहां जाता हूं सारे देश में युवकों से बात करता हूं, अच्छा भैया देश जीवन का लक्ष्य क्या है? बस इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, फिर बस कैरियर डेवलप करूंगा, फिर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर अरे जब पैसा आ गया तब तो मजा ही। और देश का क्या होगा? अरे देश जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। और समाज का क्या होगा? समाज जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। फिर मैं उनको बोलता था, अच्छा भैया सुनो, तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा और तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? तुम भी भाड़ में जाओगे। इतना तो सोचो, कॉमन सेंस रखो। तो यह जो बात है हम लोग भूल गए, हम लोग स्वार्थी हो गए, और इसीलिए हम लोग की आज ये दशा है कि आज भी हम लोग नंबर 1 नहीं हो पाए, सारे विश्व में 1 नंबर की। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने ये नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ।
उन्होंने ये कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। लक्ष्य क्या था? मात्र राजनीतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। स्वाधीनता वे चाहते थे, उन्होंने कहा था लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। राजनीतिक स्वाधीनता भी चाहते थे, पर केवल राजनीतिक स्वाधीनता उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य क्या था? उन्होंने कहा था अप इंडिया एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। भारत खड़े हो जाओ, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करो। इंडिया शैल कॉन्कर द वर्ल्ड बाय इट्स स्पिरिचुअल कल्चर। भारत को समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। यह भी होना बाकी है, और इसके लिए सबसे पहले, इसके पहले कि भारत विश्व गुरु बनता है, भारत को विकसित भारत बनाना पड़ेगा। तो विकसित भारत कैसे बनेगा? भारत का पुनर्निर्माण कैसे होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने एक इक्वेशन दिया था, जब तक हमारे भारत के देशवासियों का, भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, बिजनेसमैन का, टीचर्स का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं होगा, नहीं हो सकता। फर्स्ट कैरेक्टर बिल्डिंग, देन नेशनल रिबिल्डिंग। नेशनल बिल्डिंग शुड बी प्रीसीडेड बाय कैरेक्टर बिल्डिंग। यही बात डॉक्टर कलाम ने कही। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए हुए थे पोरबंदर, वहां पर हम लोगों ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर ये संस्था प्रारंभ की थी। उसका उद्घाटन कर लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राष्ट्रपति थे। वे आए 12 जनवरी, आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे के रूप में। तो उस दिन 12 जनवरी को 2006 को वे पोरबंदर आए और उन्होंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन किया और बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन। वहां पर लगभग 5000 विद्यार्थी थे और उस समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि इज नॉट ओनली लीडर ऑफ आवर कंट्री बट ऑफ द होल ग्लोब। सारे विश्व के वो धर्मगुरु हैं, सारे विश्व के प्रेरणादायी पुरुष हैं। और फिर उन्होंने किस प्रकार से जमशेदजी टाटा ने स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा दी थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने की, ये सब बातें कही। और बाद में प्रश्नोत्तरी हुई। तो प्रश्नोत्तर के समय एक विद्यार्थी खड़ा हो गया, सर, ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह and other operations have revealed the tip of the iceberg, that is rampant corruption in the country today. As the president of India, how do you feel about it and where do you think lies the solution? उन्होंने कहा, उस विद्यार्थी ने कहा कि आप तो राष्ट्रपति हैं, इतना सारा करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो इसके कारण ये सब हो रहा है, तो आप राष्ट्रपति होने के नाते आपका क्या विचार है? तो डॉक्टर कलाम तो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यू सी दी Parliament has already taken some action on those MPs. वो जो सांसद है उन पर कुछ तो एक्शन लिया है। और फिर डॉक्टर कलाम ने स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक को हाथ में लिया। स्वामी विवेकानंद पुस्तक को हाथ में लेकर के स्वामी विवेकानंद की पुस्तक में से पढ़ने लग गए, जिसमें स्वामी जी ने लिखा था, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक अ नेशन ग्रेट, कैन मेक अ नेशन गुड। हम केवल संसद के नियमों के द्वारा किसी देश को अच्छा नहीं बना सकते, महान नहीं बना सकते। तो हाउ कैन यू मेक ए नेशन ग्रेट एंड हाउ कैन यू मेक ए नेशन गुड, ये प्रश्न आया। तब डॉक्टर कलाम ने खुद ने उत्तर दिया, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ एनलाइटेंड सिटीजंस कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। जब हमारे देश में अधिक से अधिक लोग प्रबुद्ध नागरिक होंगे, तभी हमारा देश महान बनेगा, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा। और फिर डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी बात कही, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल एंड द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल, यह भी उन्होंने कह दिया। और सरकार इसको नहीं कर सकती, तो कौन कर सकता है? डॉक्टर कलाम ने कहा, ओनली 3 persons कैन डू इट। हु आर दे? फादर, मदर एंड द टीचर। माता, पिता और शिक्षक, ये 3 ही चरित्र निर्माण में हमको मदद कर सकते हैं। और जितने विद्यार्थी लोग हैं उनको मैं ये खास कहूंगा कि चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण का जो स्वामी विवेकानंद का संदेश है, वो हमको लेना है। स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद रखना है, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमारा लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हम स्वाधीन हुए हैं 1947 में, बट स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे सारे विश्व में भारत एक नंबर का बनेगा, वो अभी नहीं बने हैं। उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा खुद का चरित्र निर्माण हम करें, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम करें। ये कैसे होगा? टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी,
intellectual development of the personality, moral development of the personality, and spiritual development of the personality. शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये कैसे होगा? उसके लिए 5 बातें आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम और सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मत्याग। ये 5 वस्तुएं हमारे जीवन में आएगी, उसके द्वारा हमारा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा, हमारा चरित्र निर्माण होगा, तो हम अवश्य इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना वह कुछ तो भी कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे चरित्र निर्माण के द्वारा। राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण में 4 उपाय और भी, और जो आत्मज्ञान की जो बात कही उसमें 4 उपाय हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्मयोग। ये चारों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राजयोग का मतलब है ध्यान, सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान करो। भक्ति योग का मतलब है सुबह शाम प्रार्थना, थोड़ा प्राथमिक प्रार्थना करो। ज्ञान योग का मतलब ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिससे बहुत पॉजिटिविटी आती हो, बहुत पावर आता हो, बहुत शक्ति आती हो, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना, उस पर चिंतन करना। और चौथा है कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा। थोड़ी सी स्वार्थ करते सेवा शुरू कर सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में बूढ़े माता पिता है, उनकी सेवा करो, बूढ़े दादा दादी, उनकी सेवा करो। जो आपके यहाँ काम वाली आती है, उसका जो बच्चा है उसको पढ़ाना शुरू करो। जो आसपास पड़ोस में कुछ अनपढ़ लोग हैं उसको करो। अभी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, तो भविष्य में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम न हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट तो भले बनाए। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है ट्री प्लांटेशन। पेड़ लगाओ। अभी जून महीना आ रहा है, ट्री प्लांटेशन का बहुत बड़ा ड्राइव इवन रोटरी क्लब कैन टेक अप, एंड एवरी ईयर यू आर डूइंग इट। यू कैन डू इट इन अ बिग वे व्हेन वी आर पासिंग थ्रू अ क्राइसिस ऑन ऑक्सीजन। तो यह ट्री प्लांटेशन, इस सब में ये युवक लोग जुट सकते हैं। उसके द्वारा भी चरित्र निर्माण होगा। ये चरित्र निर्माण के द्वारा फिर राष्ट्र निर्माण होगा। और इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। My time is ending, so I don't know whether there will be time enough for question answer session, but I am very happy to talk to you. मैंने संक्षेप में आपको बता दिया, उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य क्या है? जब तक कि हमारा देश प्रथम नंबर का नहीं हो जाता, सारे विश्व पर हमें विजय प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि सारे विश्व को बचाने के लिए, क्योंकि ये सारे विश्व को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। दे आर डाइंग। अभी वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में शांति नहीं है। भारत के पास वो वेदांत का अमृत है जिसके द्वारा मन में शांति प्राप्त हो सकती है। पहले हमको खुद को वेदांत का अमृत पीना पड़ेगा, जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका वासियों को पिलाया था। आज फिर हमारे सारे विश्व को हमको पिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से सारे विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारत का कल्याण हो, जब भारतीय आध्यात्मिकता सारे देश में जाएगी। तो हम एटम बम के द्वारा भारत को महान बनाना नहीं चाहते। हम आध्यात्मिक विचारों के द्वारा सारे विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं और सारे विश्व में विश्व का कल्याण चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही हमारी कामना है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। आप सवाल और जवाब तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ सवाल है भी नहीं, लेकिन आपके इस भाषण पे बहुत सारे कमेंट्स जरूर आए, और सारे कमेंट्स मेरे को ये बता रहे हैं कि आपका भाषण से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। और इंस्पिरेशन की हमें जो शुरुआत चाहिए थी, जो शुभ शुरुआत चाहिए थी, वो हमको मिल गई। बस यही आपके आशीर्वाद हमारे साथ रहे और अगले 3 दिनों में हम लोगों को और ज्यादा इंस्पायर कर पाए। बस यही आप आशीर्वाद दीजिए, और क्या कहूँ आपसे। नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।